मैं गंगाराम आई राजनीतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ और आज का टॉपिक जो है वो है भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, कुछ ऐसे अनुच्छेद जो लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी है, लेकिन फिर भी बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो एक मैं छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ और उस ट्रिक के माध्यम से आपको बिल्कुल उन आर्टिकल को सिखाने की कोशिश करूँगा। आपको बस याद रखना है कि 52 से लेकर के 61 तक आपको कंटिन्यू आर्टिकल रखने हैं। इसी से संबंधित ये ट्रिक काम करेगी आपकी। सबसे पहले ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। बस छोटी सी ट्रिक है, 2 मिनट में आपके ये याद हो जाएगा। इसको 2 बार रिपीट करोगे, पकानी कोका दुयो दशम। अब सबसे पहले 52 से आप यहां से स्टार्ट कीजिए। आर्टिकल 52 का मतलब हो गया भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। उसके बाद में कहा 53 आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत की जो कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के हाथ में होगी। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित आर्टिकल है 53। इसके बाद में आर्टिकल 54 नी का मतलब हो गया निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। हमें पता है लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनको छोड़ करके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। लेकिन जहां जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इसके अलावा दिल्ली और जो पुदुचेरी है उनकी विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित किया गया है। आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही होता है और ये 2026 तक यथावत रहेगा। तो आर्टिकल 52, 53, 54 पकानी पद से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित और निर्वाचन से संबंधित, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में कोका। को का मतलब हो गया कोटा। किस आर्टिकल की बात है? कंटिन्यू 52, 53, 54, यहाँ हो गया 55। आर्टिकल 55 में कोटा से संबंधित चर्चा की गई है। कोटा क्या है? हमने देखा है विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार जो खड़े होते हैं और जो जीतने का जो अंतर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई भी कोटा निर्धारित नहीं होता। बस यही परंपरा है कि जिस उम्मीदवार ने सबसे अत्यधिक मत प्राप्त कर लिए हैं वही उम्मीदवार विजय घोषित हो जाता है। चाहे 100 में से उसको अगर 10 ही मत मिले, लेकिन 10 मत मिलकर के भी वो अन्य उम्मीदवारों की श्रेणी में सबसे आगे है तो वह विजय हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्धारित कोटा है, जितने मत मिलेंगे उसमें से 50% प्लस 1 होना जरूरी है। ये है कोटा। तो 55 में कोटा से संबंधित चर्चा की गई है। इसके बाद में 56 का मतलब है कार्यकाल। आर्टिकल 56 में अनुच्छेद 56 में यह कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुनाव जीत करके नहीं आता है तब तक वह जो उस समय का जो राष्ट्रपति है, वर्तमान समय का राष्ट्रपति है, वो अपने पद पर बना रहता है। जैसे दूसरा राष्ट्रपति शपथ ले लेता है वो अपने पद से हट जाता है। तो 5 वर्ष के कार्यकाल से संबंधित चर्चा की गई आर्टिकल 56 में। इसके आगे 57 दू का मतलब है दोबारा, यानी पुनः निर्वाचन से संबंधित चर्चा की गई है। कोई भी एक व्यक्ति आर्टिकल 57 के तहत वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान इस स्थिति में मौन है। कोई भी एक व्यक्ति जो है
वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इससे संबंधित कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, बल्कि अभी तक 2 बार कोई भी एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बना है। जो अपना प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो पुनः निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 57 में चर्चा की गई है। इसके बाद यो से संबंधित अगला आर्टिकल आ जाएगा 58। यो का मतलब है योग्यता। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती है? वही योग्यताएं जो सिंपल है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, वह लोकसभा उम्मीदवार बनने की योग्यता रखता हो। इस प्रकार की कुछ योग्यताएं हैं जो आर्टिकल 58 में बताया गया है। इसके आगे दशम सबसे पहले है 59। दे का मतलब है दशाएं, दशाएं, कंडीशन, शर्तें। आर्टिकल 59 में शर्तों से संबंधित चर्चा की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने जा रहा है वो किसी लाभ के पद पर तो नहीं है। विभिन्न प्रकार की इस प्रकार से कुछ कंडीशन रखी गई है, वो 59 में चर्चा की gई है। इसके बाद आर्टिकल 7 दशम, से का मतलब हो गया शपथ। आर्टिकल अनुच्छेद 7 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। लास्ट में है मैं का मतलब हो गया महाभियोग। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित चर्चा की गई है 56 में। 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति संविधान से हटकर कार्य कर रहा है तो संसद उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकती है, और वह प्रक्रिया आर्टिकल 61 में, लास्ट 61 में निहित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। अब किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, तो आपके आर्टिकल और ये ट्रिक बिल्कुल याद है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत प्रक्रिया जो है वो बताई गई है, तो वो 61 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है।